मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। शहर हैदराबाद में रुकने पार्लियामेंट का पैदल दौरा। बल्दी डिवीजन फलकनुमा में सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने तफसीली से पैदल दौरा किया। आवाम से फर्दन मुलाकातें की और मसाइल को दरियाफ्त किया। आवाम ने मुख्तलिफ मसाइल से हो रही परेशानियों से इन्हें वाकिफ करवाया। रुकने पार्लियामेंट ने आवाम को तयक़ुन दिया कि ज़ेर इल्तिवा कामों को और मजीद तरक्याती कामों को बहुत जल्द मुकम्मिल कर लिया जाएगा। इस मौके पर सदर मजलिस के हमरा रुकने असम्बली मोहम्मद मौजम खान, अराकीन बल्दिया के अलावा सरगर्म मजलिस के कारकुनान भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। बल्दी डिवीजन रियासत नगर में शादी मुबारक स्कीम के चेक्स की तकसीम। हल्के असम्बली चंद्रन गुट्टे के बल्दी डिवीजन रियासत नगर में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने असम्बली व कायद मुकर्रना अकबरुद्दीन अवैसी के हाथों चेक्स की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर रुकने असम्बली के हमरा अराकीन बल्दिया के अलावा सरगर्म मजलिस के कारकुनान भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। IPL मैचेस पर सट्टा लगाने वाली टोली गिरफ्तार। ईस्ट जोन टास्क फोर्स पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मलकपेट के इलाके के एक मकान पर धावा किया, जहां पर क्रिकेट पर सट्टा लगाया जा रहा था। पुलिस ने इन्हें दबोच लिया। इनके कब्जे से नगद रकम 70,000 रुपयों से जायद, एक लैपटॉप, 3 सेलफोन्स को जब्त कर लिया। मजीद तहकीकात के लिए मलकपेट पुलिस के हवाले कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। ज़िले संगारेड्डी के हल्के असम्बली ज़हीराबाद में वाक़े दरगाह हज़रत सैयद शाह अब्दुल अज़ीज़ क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के 428वें उरूस का 12 रजब बरोज़ पीर से होगा आगाज़। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। नारायणपेट के मदरसे दारुल में हुफ़ाज़ की तकरीब। इस तकरीब में मदरसे के सदर सैयद शाह गयासुद्दीन क़ादरी ने की। मदरसे में तालीम हासिल कर रहे बच्चों में किताबों की भी तकसीम अमल में आई। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। सूर्यापेट में प्रेस क्लब के इंतखाबात मुनक्किद हुए। मौलाना मोहम्मद रफ़ीउद्दीन को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया। इन्हें मुंतखब करने पर उर्दू सहाफ़ियों की जानिब से इन्हें पुरखुलूस मुबारकबाद दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। टॉप सिलेक्शन, जैसा नाम वैसा काम, कंप्यूटर्स की दुनिया में तहलका मचाने आ गया। हम अक़साम के कंप्यूटर्स, CC कैमरास और लैपटॉप के लिए एक बार हमें मौका दीजिए। स्कूल और कॉलेजेस के लिए खुसूसी डिस्काउंट ले जाइए। मल्लेपल्ली रयान होटल के बाजू शहर हैदराबाद का जगमगाता नाम टॉप सिलेक्शन। प्रोप्राइटर सैयद राशिद। दिल्ली में रियासतों के परिषदों की 11वीं बैठक शुरू हो गई है। सदारत वजीर दाखिला श्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। इस बैठक में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश के वजीर आला भी दिल्ली पहुंचे और सबसे पहले बीजेपी सदर श्री अमित शाह से मुलाकात की। इस बैठक में रियासतों के मुख्तलिफ मसाइल पर तबादले ख्याल किया जाएगा और मरकजी वज़रा श्री एम वेंकैया नायडू, श्रीमती सुषमा स्वराज, श्री अरुण जेटली और श्री नितिन गडकरी भी इस बैठक में शामिल होकर मरकजी योजनाओं और पैकेजेस पर बात को आगे बढ़ाया। खबर है कि लगभग 12 सालों बाद होने वाली स्टैंडिंग कमेटी की बैठक की सिफारिशात पर भी इस परिषद की बैठक में गौर किया जाएगा। दिल्ली के केजरीवाल की तरह उत्तर प्रदेश के वजीर आला ने भी हुकूमत संभालने के बाद तमाम वादों को पूरा करने के लिए 100 दिनों का टारगेट लिया और वहां के मजहबी मुकामात जैसे काशी, अयोध्या, मथुरा और वृंदावन को एक सर्किट से जोड़ने का फैसला भी बताया।
उत्तर प्रदेश के नए वजीर आला ने लोक निर्माण विभाग को खुसूसी हिदायतें जारी की और 15 जून तक हर हाल में उत्तर प्रदेश की तमाम सड़कें सुधारने की बात बताई। साथ ही ये भी बताया कि खाली सरकारी ओहदों को जल्द ही पूरा कर दिया जाएगा और शहरों में मिनी बसेस दौड़ाई जाएंगी और हर महीने के पहले हफ्ते के दिन 2 घंटे चलाया जाएगा सफाई का मामला। आज मुल्क की 9 रियासतों में 1 लोकसभा और 10 असेंबली की सीटों के लिए ज़िमनी इंतखाबात मुनक़िद किए गए और लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। दिल्ली की राजौरी गार्डन असेंबली हल्के के लिए भी वोट डाले गए, जहां आम आदमी पार्टी और बीजेपी की टक्कर है। कांग्रेसी लीडर माकन ने वोटिंग में हिस्सा लेकर बताया कि आम आदमी पार्टी हार जाएगी, जबकि एक पोलिंग बूथ पर बीजेपी के लोगों ने कांग्रेसी लीडर की कार के धज्जियां उड़ा दी। राजस्थान के ज़िमनी इंतखाबात में कई पोलिंग बूथ पर कई ईवीएम नाकारा दिखाई दी, जिससे आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के बीजेपी राज में पुलिस कितनी बेबस हो गई है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक बीजेपी लीडर के बेटे को हिरासत में लेने के कुछ ही देर बाद छोड़ने पर मजबूर हो गई मेरठ की पुलिस, जबकि लोगों का एहसास है कि ये तो सारे ही मुल्क में चल रहा है और लोग एक बीजेपी लीडर के घोड़े को पीट पीट कर मारने को अभी तक नहीं भूले हैं। बीजेपी लीडर संजय त्यागी, जो यूपी से ताल्लुक रखते हैं, उनके बेटे को हिरासत में लिया गया था और लॉकअप में बंद कर दिया गया था, लेकिन बीजेपी के वर्कर्स के धरने के आगे उनकी एक न चली, जबकि कसूरवार के पुलिस पर हाथ उठाने के खुले सबूत मौजूद हैं। खबर है कि दिल्ली से पटना जा रही राजधानी एक्सप्रेस में उत्तर प्रदेश के एक स्टेशन के करीब डकैती की संगीन वारदात पेश आई। 3 कोचेस में डाकुओं ने लोगों को बहुत ज्यादा मारपीट भी की और उनका सामान लूट लिया। पटना पहुंचकर मुसाफिरों ने सीआरपीएफ से इसकी शिकायत की, लेकिन वो क्या कर सकती है, उसकी पूरी तवज्जो तो सिर्फ दहशतगर्दों की तरफ है। लिहाजा डाकुओं ने अपने आप को आजाद समझा और ये हरकत कर डाली। जोश खरोश वाली नई उत्तर प्रदेश की सरकार के सोनभद्र इलाके में शराब की मुखालिफत करने वाली खवातीन के घरों में कुछ शराब के चाहने वालों ने खुलेआम आग लगा दी, जिसकी वजह से उनके घर जलकर खाकस्तर हो गए। बाद में उस एरिया की खवातीन ने पुलिस चौकी पर धरना दिया और खातियों को गिरफ्तार करके उन्हें सजा दिलाने की बात बताई। भारत में नौकरियां ना मिलने से परेशान, माशी तौर पर कमजोर नौजवान बाहरी मुल्क जाने पर वहां पर भी परेशानियों का शिकार हो रहे हैं। खबर है कि एक हैदराबादी लड़के की मां ने सऊदी अरब में उसके लड़के के साथ किए गए जुल्म के खिलाफ भारतीय हुकूमत से मदद मांगी है।